तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में हम इंटरेक्शन करेंगे विबोर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल विबोर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एक्सीलेंट प्लेसमेंट इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू सर। देखिए, इस इंटरेक्शन का पर्पस इज नॉट ओनली कि विबोर ने कैसे अपना प्रेपरेशन करा है। इस इंटरेक्शन का पर्पस है कि एक बार जब आपको आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर में वीएलएसआई या इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड या कोई भी एमटेक में आपको स्पेशलाइजेशन मिला है, तो आगे आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको कंडक्ट करना है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कब आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि सर, अगर हम वीएलएसआई में नहीं किसी और स्पेशलाइजेशन में जैसे आरएफ या सिग्नल प्रोसेसिंग में एमटेक कर रहे हैं, तो क्या हम इक्वली एलिजिबल होते हैं वीएलएसआई कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए कि नहीं। तो ये सारी क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे, और वीएलएसआई की प्रोफाइल अगर आपने बनानी है तो किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। बीटेक के बाद आपने बीटेक कहां से किया है, आपका गेट रैंक कितना था, आपने कहां से एमटेक करा है, कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन था, कहां पे आपका प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विभोर शर्मा। मैंने अपनी बीटेक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की। 2019 में मैं पास आउट हुआ। बीटेक के बाद मैंने एक जॉब की अराउंड 3 to 4 months। देन आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब बिकॉज मेरा उस जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट, देन आई अपीयर्ड इन गेट 2020 इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो गेट में मेरा रैंक था 88, जिसके थ्रू मुझे आईआईटी कानपुर में एमवीएलएसआई ब्रांच मिली। और 2022 में आई गॉट प्लेस्ड एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इन एनालॉग प्रोफाइल। ओके विबोर, थैंक यू। तो मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आईआईटी कानपुर में आपको एक ही कंपनी में प्लेसमेंट अलाउड है या मल्टीपल प्लेसमेंट अलाउड है। सर, एक ही कंपनी में आपको प्लेसमेंट अलाउड है। लाइक अगर ओके, आप प्लेसमेंट एक कंपनी में प्लेस हो गए तो उसके बाद आप नहीं बैठ सकते किसी तो कंपनी में। आपने कौन कौन सी कंपनी में ट्राई किया था, ये क्या ये आपका पहला ही ट्राई था या इसके पहले आपने और भी ट्राई करे थे। सर, एमटेक में आईआईटीज में ऐसा होता है कि थर्ड सेमेस्टर में पूरा थर्ड सेमेस्टर आपके रिटर्न टेस्ट चलते हैं, और दिसंबर फर्स्ट वीक से आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। राइट राइट। तो रिटर्न टेस्ट, तो स्टूडेंट्स को रिटर्न टेस्ट सभी कंपनीज का देने को मिलेगा। ओके तो और जैसे 1 दिसंबर से रात से प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। तो आप स्लॉट्स में प्लेसमेंट होती हैं। जैसे स्लॉट वन में कुछ कंपनीज आएंगी। ओके तो स्लॉट वन में आप जैसे 3-4 कंपनीज हैं, तो उसमें आप सभी के इंटरव्यूज दे सकते हैं। ओके और सपोज आप स्लॉट वन में प्लेस हो गए, तो आप उसके बाद आप स्लॉट टू या डे थ्री में नहीं बैठ सकते। ओके। तो आपका ये पहला इंटरव्यू था टेक्सास में या इससे पहले आपने किसी और में भी दिया था। सर, एमटेक में मैंने जैसे मेरा स्लॉट वन में ही प्लेसमेंट हुआ था, तो उसमें मैंने क्वालकॉम आरएफआईसी, ओके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों का इंटरव्यू दिया था। ओके और एमटेक से पहले बीटेक के टाइम भी मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरव्यू दिया था, बट उस टाइम नहीं हुआ था। बट फाइनली एमटेक में मेरा हो गया। ओके। तो मुझे भी बोल यहाँ पे थोड़ा सा ये बताइएगा कि लाइक जैसे आपने तो एमवीएलएस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई ही स्पेशलाइजेशन था, तो आपके पास तो डेडिकेटेड स्पेशलाइजेशन वही था। अब जैसे कुछ बच्चे जो कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग या आरएफ या फोटोनिक्स सम काइंड ऑफ दीज ब्रांचेस में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, तो क्या वो ब्रांचेस के बच्चे सारे इक्वली एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए जो भी वीएलएसआई की बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। यस सर, ये ऐसा कोई कंपनी डिफरेंशिएट नहीं करती कि ये बच्चा एमवीएलएसआई से है या फोटोनिक्स से है। उनके लिए सभी इक्वल है। एज फार एज यू आर अंडर इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन, यू आर गुड टू गो। सो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में ही एमवीएलएसआई से भी बच्चे लिए गए हैं, फोटोनिक्स से भी बच्चे लिए गए हैं, और भी ब्रांचेस से बच्चे लिए गए हैं। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि उनको compete करना पड़ेगा, बस उनको स्किल प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। यस, यस, उनको बस अपने नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। आप एक बार आईआईटीज में आ गए तो आपकी ब्रांच इतनी मैटर नहीं करेगी। बस आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको डोमेन प्रोफाइल बनानी है उसके रिगार्डिंग आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके विवो, देखो अभी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन सेशन स्टार्ट हो गया, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया 2022 के थ्रू, राइट। तो मैं काफी यस। सारे बच्चों के डाउट है, वो क्वेरीज पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर हम कैसे वीएलएसए की प्रोफाइल बनाएं, कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें। देखो, उनको अभी ब्लूप्रिंट नहीं पता है, राइट। देखो, गलतियां होती है बिकॉज बीटेक में आपके पास 4 साल होते हैं, वहां आप अगर 2-3 महीने गलत डायरेक्शन में भी प्रिपेयर कर लो तो आप ओवरकम कर सकते हो। बट एमटेक में देखिए पहले ही 2 साल का कोर्स होता है, राइट। तो इतना आपके पास टाइम नहीं यस। रहता है कि आप टाइम वेस्ट करो।
तो आपका देखिए सबका अपना 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 व्यू पॉइंट रहता है, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है बिकॉज आप उस कैंपस से निकले हो, आपने अच्छी कंपनी में बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट लिया, आपने गेट में अच्छा रैंक परफॉर्म किया, राइट? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जो एक न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट आईआईटी में जा रहा है इस सेशन में, तो उनको किन किन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? जी सर। सो एमटेक जैसे आपने सही कहा कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। उसमें भी प्लेसमेंट्स के पहले हमारे पास सिर्फ 1 साल रहते हैं। राइट, राइट। और और स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस साइड है। ओके। उसका इंटरेस्ट डिजिटल डोमेन में है, एनालॉग डोमेन में है या डिवाइस डोमेन में है। सो गेट के बाद हमें थोड़ा-सा तो आइडिया हो ही जाता है कि राइट, राइट। हमारा डिजिटल में इंटरेस्ट है या एनालॉग में इंटरेस्ट है राइट, या राइट। डिवाइस में। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज़ सिलेक्ट करने चाहिए। तब जैसे मेरा इंटरेस्ट एनालॉग में ज़्यादा था, तो ओके। मैंने ट्राई किया कि एनालॉग सर्किट्स के कोर्स में ज़्यादा लूँ। ओके। और जिसका डिजिटल में इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंगली डिजिटल में ले सकते हैं। ओके। और आप किसी भी ब्रांच के हो, आईआईटीज़ में इवन एनआईटीज़ में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि यू कैन चूज़ योर कोर्सेज़ अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। राइट, राइट, राइट। सो तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे कोर्सेज़ सिलेक्ट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड। ओके। और प्लेसमेंट से पहले भी आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर खत्म होगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास 2 महीने का समर टर्म रहता है, जिसमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और जैसे आईआईटीज़ में क्या रहता है कि थर्ड सेमेस्टर पूरा रिटन टेस्ट चलते हैं, ओके। तो उस सेमेस्टर में भी आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का। ओके। तो प्रिपरेशन करने का काफ़ी टाइम है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डिसाइड योर इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज़ योर कोर्सेज़ एंड देन प्रिपेयर। ओके, विभोर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे सपोज़ फरवरी में या मार्च में हमारा गेट का रिज़ल्ट आ जाता है, राइट? तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रैंक अंडर 50 होते हैं, अंडर 100 होते हैं, तो उनको श्योरली है कि किसी न किसी आईआईटी में वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रांचेज़ मिल जाएँगी, राइट? और देखिए पिछले जी। 3-4 सालों से मेरे पास ये रेगुलर क्वेरीज़ उन बच्चों की आती है कि सर हमारा सेशन तो अगस्त में जाके स्टार्ट होगा। बस अभी हमारे पास अब 4-5 महीने हैं। बट सर हमारा डेडिकेटेड है कि हमें आईआईटी मद्रास का इंटीग्रेटेड सर्किट लेना, आईआईटी बॉम्बे का इंटीग्रेटेड सर्किट लेना, आईआईटी कानपुर का एमवीएलएसआई लेना है। तो वो पूछते हैं कि सर हम किस डायरेक्शन में शार्प करें अपने स्किल्स, क्या रिक्वायरमेंट होगी एमटेक के लिए? तो आपका इसके बारे में क्या आंसर रहेगा? सर एमटेक के लिए तो वैसे बेसिक क्राइटेरिया तो वही है कि बेसिक आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। राइट। ईडीसी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स या वीएलएसआई ब्रांच लेते हैं, तो उनको थोड़ी-सी इनिशियल शुरुआत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने ईडीसी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा एनालॉग थोड़ा-सा कम होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राइट, राइट, राइट। कम्युनिकेशन। तो वो अपना एनालॉग का सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। और किसी को डिजिटल में इंटरेस्ट है तो वो उस ड्यूरेशन में वेरिलॉग पढ़ सकता है या सी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो वो मैंने मैंने भी ये देखा है कि उस ड्यूरेशन में बच्चे काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। राइट, जब राइट, राइट, गेट का रिज़ल्ट आ जाता है और राइट। सेशन स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम होता है। खासकर वो बच्चे तो जिनको शॉर्ट शॉट मिलना ही मिलना है। यस, यस, यस। सो वो क्या कर सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट को और डेवलप कर सकते हैं। जिस एरिया में उनका इंटरेस्ट है, जैसा जैसा मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरा इंटरेस्ट एनालॉग सर्किट्स में था। राइट, राइट, तो मेरे पास भी इतना इतना ही टाइम था राइट, राइट, अगस्त तक का। तो मैंने क्या किया, अपना एनालॉग स्ट्रॉन्ग किया। एनपीटीईएल के या यूट्यूब पे काफ़ी राइट, सोर्सेज़ हैं, राइट, राइट। उनके लेक्चर्स देखे। और ऐसे ही मतलब काफ़ी ये सब चीज़ें करता रहा। बुक्स रीड की, एनालॉग की काफ़ी बुक्स हैं, रज़ावी है। तो आपके पास मटेरियल बहुत है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू यूटिलाइज़ योर टाइम। राइट, राइट। अच्छा विवोर, मैं यहाँ पे आपसे एक आईआईटी कानपुर से रिलेटेड नहीं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आपने भी सिस्टम को देखा होगा, आपके बैचमेट्स भी होंगे, राइट? और हम भी देखते आ रहे हैं, स्टूडेंट हमारे कनेक्शन में हैं। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है और आप एफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, तो कोई भी आईआईटी आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना स्किल का कितना शोकेस करते हैं, राइट? बट कहीं न कहीं मैं अभी देख रहा हूँ एक स्टूडेंट में एक ऐसा ये कैटेगराइज़ेशन चला है कि न्यू आईआईटी में जाएँगे या सेकंड जनरेशन आईआईटी में जाएँगे, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में? जहाँ तक मेरा मानना है कि देखो आईआईटी आपको प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करता है। रेस्ट इज़ योर विश कि आपने अपने आप को कितना इंडस्ट्री रेडी करा है, आपने अपने स्किल कितने शार्प करे, राइट? वो चाहे आईआईटी जम्मू है, वो चाहे आईआईटी इंदौर है, वो चाहे आपके पास आईआईटी धनबाद है, राइट? तो आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? सर आपने बिल्कुल सही कहा
कि आपको आईआईटी एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। राइट, अब अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़े हो और आपने अपने नॉलेज इतनी ज़्यादा एनहांस कर ली है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पे हर एक रिसोर्स अवेलेबल है। राइट, 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 आप अगर खुद वहाँ से भी अपने आप को प्रिपेयर करो, आप वहाँ से फिर ऑफ कैंपस भी ट्राई करो, राइट, तो भी कंपनीज़ आपको ले लेंगी, राइट, राइट, बिकॉज़ यू हैव द नॉलेज। और अ, आपका जो ये सफ़र है, ये आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको आईआईटी या एक अच्छा एनआईटी मिल जाता है। राइट, 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 तो आपको अपने क्योंकि सर आईआईटी या एनआईटी में भी जाएँगे तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल, 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 वहाँ पे भी प्रोफ़ेसर ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, आप मेरी क्लास बस अटेंड कर लो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। राइट, अगर राइट। आप वहाँ जाके इनपुट नहीं दोगे, तो वहाँ भी आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। राइट, 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 राइट। तो देखिए ये चीज़ मैं भी स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि स्किल्स तो बिकॉज़ देखो आप तो वैसे भी बीटेक आपका बहुत अच्छे कॉलेज से हुआ है, राइट? बट मैं ऐसे स्टूडेंट को भी अपनी जर्नी में जानता हूँ जो बीटेक बहुत लास्ट टायर कॉलेज से करे हैं बट बहुत अच्छे-अच्छे कंपनीज़ में उन्होंने प्लेसमेंट लिया है जब उन्होंने एमटेक में बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पलरी परफॉर्मेंस दिया, राइट? तो विभोर अभी मेरा अब यस, आपसे अगला क्वेश्चन ये देखो अब जब हम एमटेक की बात आते हैं तो कहीं न कहीं देखो एक जो आउटर परसेप्शन बना है वो बना है रिसर्च। जब भी हम एमटेक सुनते हैं तो सबके दिमाग में पहला वर्ड एक आता है रिसर्च को लेके। बट आपके पास सारी ऑप्शंस ओपन रहती है, आप रिसर्च अपॉर्चुनिटी चूज़ कर सकते हो, आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक बन सकते हो, राइट? तो आपको लगता है कि स्टूडेंट को अगर इंडस्ट्री में ही जाना, मान लो उसको पीएचडी में नहीं जाना है, उसको आगे पोस्ट डॉक्टरेट नहीं करना है, तो इंडस्ट्री में जाने के लिए उसको क्या थोड़ा-सा डिसाइड करना होता है एमटेक में कि यार मुझे इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क में नहीं जाना है, मेरे को थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है या इट्स नॉर्मल? सर एमटेक का एक तो आपने सही कहा कि पहले ये नोशन होता था स्टूडेंट्स के माइंड में कि एमटेक या तो पीएसयू जाने के लिए या फिर टीचिंग में जाने के राइट, लिए। राइट, राइट। बट ये परसेप्शन जो है आज के टाइम में बिल्कुल गलत है। राइट, राइट, राइट। बिकॉज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कंसीडर करें, राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, दे प्रेफर एमटेक स्टूडेंट्स ओवर राइट। बीटेक। ब एब्स इवन एब्सोल्यूट आईआईटीज़ में भी जो कंपनीज़ होती हैं वीएलएसआई की, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में सिर्फ एमटेक वाले ही एलिजिबल होते हैं। ओके। Why? Because they have the skills, they have studied more relevant courses, उन्होंने they have बेसिकली एक worked on the पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को पढ़ा हुआ है, राइट? yes, yes. तो अगर आप एमटेक करते हैं तो एमटेक के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, राइट, राइट। राइट फ्रॉम इंडस्ट्री, फिर आपके पास रिसर्च होता है, फिर आपके पास प्रेस्टिजियस पीएमआरएफ प्रोग्राम है आज के राइट, टाइम राइट, में। राइट। एमटेक के बाद काफी सारे ऑप्शंस हैं राइट, राइट। और मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी को कोर डोमेन में जाना है तो एमटेक कर लेनी चाहिए बिकॉज इट इज जस्ट 2 ईयर कोर्स और उसमें जो आपको लर्निंग मिलती है आपकी स्पेशलाइजेशन में 1 साल आपका कोर्स वर्क रहता है जिसमें आप रेलेवेंट कोर्सेज करते हैं और जो सेकंड ईयर रहता है उसमें आपका थीसिस वर्क रहता है जिसमें आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं राइट, राइट, राइट। डिपेंडिंग अपॉन योर गाइड। राइट, राइट, राइट। विपुल देखिए जब आप आईआईटी कानपुर गए थे, राइट? तो आपके लिए भी ऑब्वियसली वो एक नया फेज़ था, नई जर्नी थी, राइट? तो आपका माइंडसेट क्या था? क्योंकि देखो मैं बच्चों के ना डाउट्स आते हैं, क्वेरीज़ आती है, वो पूछते रहते हैं कि सर उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अब हमारा एडमिशन हो गया, अब ओनली पर्पज़ इज़ प्लेसमेंट। तो ऐसा तो नहीं कि आप पहले दिन जाओगे, आप वो पहले दिन से प्लेसमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। कहीं न कहीं आपको एनवायरनमेंट को समझना होता है, करिकुलम को अंडरस्टैंड करना होता है, एक सिंक्रोनिज़्म बैठाना होता है सिस्टम के साथ। अलग-अलग आईआईटी का अलग-अलग सिस्टम होता है, राइट? तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जब एक स्टूडेंट एंटर कर रहा है, तो उसको थोड़ा-सा बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, सो दैट वो सिंक्रोनाइज़ हो जाए, उसका गाड़ी एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए, उसके बाद डायरेक्शंस उसको मिलती जाएँगी आगे जाके, ठीक है? सर आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली कि स्टूडेंट का माइंड में सबसे पहला यही रहता है कि प्लेसमेंट लग जाए। राइट, राइट। तो मैं ये बता तो ये मेरे मन में भी था स्टार्टिंग से ही कि प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो जो 2 साल के मैंने एक्सपीरियंस किया एमटेक में वो ये है कि आप अगर अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए। राइट, बिकॉज़ आईआईटीज़ में जो कंपनीज़ हैं वो तो लेने आई हैं, वो किसी को रिजेक्ट करने नहीं आई हैं। राइट, राइट, राइट। और अगर आप ऑनेस्टली अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्लेसमेंट 100% लग ही जाएगी। राइट, राइट। ये अब मैंने अपने ब्रांच में भी एक्सपीरियंस किया है, अपने पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी एक्सपीरियंस किया है, कि जिस बच्चे ने ऑनेस्टली अपना 100% दिया है, उसका एट द एंड ऑफ द एमटेक उसका अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट हो चुका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे पहले स्टूडेंट्स को
इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। आप आईआईटी में एंटर किए हैं, दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल। राइट, तो राइट। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है आपका बीटेक से पहले आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, फिर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। गेट के बाद आप एमटेक में आते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। राइट, ये राइट। सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। राइट, राइट, राइट। क्योंकि आईआईटीज़ में आप कोर्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कोर्स थोड़ा टफ होगा, राइट, थोड़े राइट, राइट। ग्रेडिंग टफ होगी, असाइनमेंट्स टफ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगी। होगा। यस, यस, यस सर। असाइनमेंट्स आपको हर हफ्ते असाइनमेंट्स मिलेंगी, क्विज़ेज़ होंगे, टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कोर्स राइट, राइट। प्रोजेक्ट्स। तो इसमें थोड़ा बच्चा थोड़ा-सा प्रेशर में आ जाता है। ये राइट, राइट। सभी के साथ होता है। राइट। तो इस चीज़ में मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको पीयर इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको गुड, दोस्तों से डिस्कस करने हैं, अपने गुड, गुड, गुड। प्रोजेक्ट्स, अपने डाउट्स डिस्कस करने हैं। अब मेरे टाइम पे क्या था कि ऑनलाइन था फर्स्ट ईयर, राइट, राइट। तो इंटरेक्शन थोड़ी-सी कम थी, जिसकी एब्सोल्युटली, वजह से एब्सोल्युटली। प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा-सा ज़्यादा था हर एक स्टूडेंट में। ये मेरी मेरी कहानी नहीं है, ये सभी के साथ था ऐसा। पर जब हम सेकंड ईयर में कॉलेज में गए ऑफलाइन, तो वहाँ पे हमारी इंटरेक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा हुई। हम एक-दूसरे के साथ डाउट डिस्कस करने लगे, काफ़ी हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई। तो फर्स्ट एडवाइस इज़ कि इंटरैक्ट मोर विथ योर पीयर्स, आस्क क्वेश्चन्स। राइट, और राइट। कोई किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, तो आस्क क्वेश्चन्स। अगर आप क्वेश्चन्स पूछेंगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। राइट, राइट, तो राइट। यस। ओके विभोर, अब मैं आपसे लास्ट में कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। देखो आपका टेक्सास में प्लेसमेंट हुआ है, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, खासकर जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसए में एमटेक कर रखे हैं और हमें ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिले और अच्छा पैकेज मिले। तो इसके लिए आपने कोई सेपरेटली तैयारी करा था, या नॉर्मल मतलब जो आपका कैंपस का आपने कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट थे आपके पास, या कुछ आपके पास नेसेसरी क्रेडिट के सब्जेक्ट होंगे, वही इनफ है, या आपने कुछ स्पेशली तैयारी करा था, आपने कोई डिफरेंट रिसोर्स को प्रेफर करा था? सर टेक्सास में प्रिपेयर करने के लिए आपके बेसिक सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। ओके। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बीटेक लाइक आपके नेटवर्क थ्योरी जो हम गेट में पढ़ते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली दैट आरसी ट्रांजिएंट पार्ट, या राइट? कैपेसिटर यस, ट्रांजिएंट यस, पार्ट। यस। क्योंकि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स दे टेस्ट यू ऑन योर बेसिक्स ऑफ आरसी सर्किट्स, राइट, राइट, राइट। ट्रांजिएंट, ऑप एम्प। तो ये सब हमने गेट में पढ़ा है। अगर राइट, आपकी ये चीजें स्ट्रांग है तो आप गुड टू गो। उसके बाद क्या है, आपका एनालॉग सर्किट्स, बेसिक एनालॉग सर्किट्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। राइट, राइट। आपका ये चीजें सबसे पहले आपको स्ट्रांग करनी पड़ेंगी। अगर आपकी ये चीजें स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए काफ़ी ऑलरेडी गेट के टाइम प्रिपेयर किया था, फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ इतने अवेलेबल हैं, आईआईटी मद्रास के इतने कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। राइट, राइट। मैंने मेनली अपना आईआईटी कानपुर का कोर्स वर्क था वो फॉलो किया था, ओके। और जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर नागेंद्र कृष्णपुरा सर के जो या लेक्चर्स हैं एब्सोल्युटली, वो फॉलो एब्सोल्युटली। किए। ओके, ओके। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो यू आर गुड टू गो। ओके। अब मेरा विभोर आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप तो 2 साल वही चीज़ें पढ़ते रहे, उन्हीं चीज़ों के सराउंडिंग थे जो वीएलएसए से रिलेटेड थी। अब शायद जी, आपके जी। फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी बच्चे होंगे, जैसे आपने कहा कि हमारा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था, राइट? जो कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग से होंगे, फोटोनिक्स से होंगे, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया कि वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, वीएलएसए के सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए? सर कम्युनिकेशन वालों का जो ट्रेंड रहा है, उनका है प्लेसमेंट्स में या तो कम्युनिकेशन प्रोफाइल या फिर डिजिटल प्रोफाइल। ओके, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इन 2 प्रोफाइल्स को साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हैं। ओके। कम्युनिकेशन का तो उनका कोर्स वर्क के थ्रू प्रिपेयर हो जाता है, राइट, राइट, राइट। और डिजिटल प्रोफाइल के लिए वो क्या करते हैं, एनपीटेल कोर्स फॉलो करते हैं। जैसे डिजिटल आईसी डिजाइन देख लिया उन्होंने, या। फिर उनको वेरिलॉग प्रिपेयर करना होता है। फिर कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स करने होते हैं। ओके, तो इन्हीं 2 जो डोमेन्स में वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और ओ इवन कानपुर में भी जो एसपी कॉम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आईआईटी कानपुर का, उसमें भी कम्युनिकेशन में भी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। लाइक इन कम्युनिकेशन प्रोफाइल वेरियस कंपनीज लाइक क्वालकॉम एंड इंटेल, वेरियस अदर कंपनीज वो कम्युनिकेशन में भी आपको रिक्रूट करती हैं, और काफ़ी बच्चे डिजिटल प्रोफाइल्स में भी प्लेस होते हैं। ओके, ओके, ओके। तो फाइनली विभोर, आप बैंगलोर की लाइफ एन्जॉय कर रहे हो? यस सर, चलो विभोर, काफ़ी आपने अच्छा लग रहा है। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। खासकर जो स्टूडेंट अभी इस सेशन में अपना एमटेक एडमिशन जॉइन करेंगे, दे डेफिनेटली विल लिसन दिस द गाइडेंस व्हिच यू हैव शेयर्ड हियर, और उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा अपना कोर्स वर्क को स्ट्रीमलाइन करने में, अपना टाइम को प्रॉपर चैनलाइज़ करने में, राइट?
सो वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द गेट एकेडमी। अभी तो आपने काफी सारी आगे चीजें अचीव करनी है, बिकॉज आई एम सीइंग यू सिंस सेकंड ईयर आई गेस। जब आपका बीटेक का सेकंड यस ईयर था सर। शायद, तब से मैं आपको देख रहा हूँ और आपका यस ग्राफ ऊपर ही जा रहा है एक्सपोनेंशियली, राइट? यस सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपका रोल मेरी जर्नी में काफी ज्यादा है। आप मैं स्टार्ट बीटेक के सेकंड ईयर से ही आपके साथ कनेक्टेड था। राइट, आपने मेरे को थ्रू आउट दी बीटेक गाइड किया, आपसे मैं पढ़ा, आपसे फिर बीटेक के बाद भी गाइडेंस लेता रहा, इवन एमटेक में भी कनेक्टेड राइट। रहा। सो फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू। नहीं विवोर, मेरा हमेशा एक गोल रहा है कि लाइक आप हो, आप 10 लोगों का और हेल्प करो, वो 10 किसी और का हेल्प करोगे, तो ऐसे कम्युनिटी बिल्ड होती है, राइट? जिससे क्या रहता यस है, सर। हम जो गूगल पे चीजें सर्च करते हैं, हमारा टाइम भी सेव होता है, राइट? चलो विवोर, थैंक्स फॉर यस, स्पेयरिंग टाइम। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू।